अब समस्तीपुर में जहरीली शराब का कहर। जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा अब लगातार बढ़ते ही जा रहा है। समस्तीपुर में अब इसकी आंकड़ा 8 पहुंच गया है। ताजा मामला समस्तीपुर के सरंजन खैरगन का है, जहां आप देख सकते हैं कि जो है 2 लोगों ने 10 तारीख को शराब पी थी और सभी 2 की हालत बिगड़ गई और जिसमें एक की मौत हो गई। गंगा है सब मिल का पिया का पार्टी मना का बाबू के हमरा प्राण ला लेला। जो कहीं ना कहीं शराब बंद वाले बिहार में यह परिवार कहीं ना कहीं उजड़ रहा है और यह तस्वीर सामने आ रहा है। 15 दिनों में मौत का आंकड़ा 40 के पार। जहरीली शराब से मौत पर एक्शन में सरकार तरफ से जो भी जिनकी जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी को ठीक ढंग से नहीं निभाते हैं तो उन पर तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और तो उसके लिए तो हम लोग करेंगे। लेकिन हम फिर भी दोहरा करके कह रहे अनेक जगहों पर लोग पकड़ते हैं तो पकड़ते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमने कहा कि कुछ जगहों पर क्यों नहीं दिया एक्शन भाई लिया, क्यों नहीं देखता है उस तरह से। सीएम की फटकार के बाद कार्रवाई लगातार। तेरह 1300 छापेमारी में 800 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। शराब माफिया से साठगांठ करने वालों पर होगा कड़ा प्रहार। कि अगर कोई कहीं बाहर से आ रहा है और अगर वो पकड़ाया 4 जिले के बाद, 2 जिले के बाद 1 जिले, वहां क्यों नहीं पकड़ाया, कोई चीज आ रहा वहां क्यों नहीं देखा है। तो हमने ये बात कह दिया है सब लोगों को, डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, सब लोगों को ये बात कह दिया संबंधित अधिकारियों को कि इस पर एक एक चीज पर नजर रख लीजिए कि कौन नहीं कर रहा है और अगर अपनी तरफ से जो भी जिनकी जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी को ठीक ढंग से नहीं निभाते हैं तो उन पर तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और तो उसके लिए तो हम लोग करेंगे। 16 नवंबर को सीएम नीतीश करेंगे अंतिम वार। हमने पिछली तो समीक्षा की थी, अब फिर तो करेंगे हम 16 तारीख। जितना समय लगेगा एक एक बात हमने बता दिया, करेंगे और इस पर जितना जो संभव है उचित कार्रवाई करने का वो जरूर करेंगे। जहरीली शराब से मौत लगातार, अब की बार होगा कड़ा प्रहार। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जहरीली शराब से मौत लगातार, अब की बार होगा कड़ा प्रहार। जी हां, देश जब दिवाली, भाई दूज और छठ के त्योहारों की खुशियां मना रहा था, उसी समय बिहार में मानो मातम और चीख पुकार, गांव गांव, शहर शहर पैर पसार रहा था। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीले शराब का कारोबार मौत बनकर गांव गांव, शहर शहर तांडव मचा रहा है। बेतिया और गोपालगंज में करीब 27 लोगों की मौत के बाद समस्तीपुर में भी 8 लोगों की मौत हुई। महज 15 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद सवाल उठ रहे हैं, शराबबंदी वाले बिहार में आखिर जहर का कारोबार और कितने लोगों की जान लेगा। तारीख 27 से 28 अक्टूबर, मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से 7 की मौत। तारीख 3 से 5 नवंबर, गोपालगंज में जहरीली शराब से 13 की मौत। तारीख 3 से 5 नवंबर, बेतिया में जहरीली शराब से 14 की मौत। तारीख 8 से 12 नवंबर, समस्तीपुर में जहरीली शराब से 8 की मौत। 15 दिन में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा 40 के पार। जी हां, बिहार में जहरीली शराब मौत बनकर गांव गांव, शहर शहर कहर बरपा रही है। पिछले 15 दिनों में 4 जिलों में ही मौत का आंकड़ा 40 के पार हो चुका है। 27 अक्टूबर से मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला शुरू हुआ, जो गोपालगंज और बेतिया के बाद अब समस्तीपुर में भी जारी है। समस्तीपुर में जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद 8 तक पहुंच गई है। जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा अब लगातार बढ़ते ही जा रहा है। समस्तीपुर में अब इसकी आंकड़ा 8 पहुंच गया है। ताजा मामला समस्तीपुर के सरंजन खैरगन का है, जहां आप देख सकते हैं कि जो है 2 लोगों ने 10 तारीख को शराब पी थी और सभी 2 की हालत बिगड़ गई और जिसमें एक की मौत हो गई है और यह पूरा परिवार है जो कहीं ना कहीं शराब बंद वाले बिहार में यह परिवार कहीं ना कहीं उजड़ रहा है और यह तस्वीर सामने आ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से किसी भी तरह से अब तक इस मामले की संज्ञान नहीं लिया गया है। जानकारी के मुताबिक सरायरंजन थाना के नरघोगी खैरवन टोला के रहने वाले चंदन कुमार और पंकज कुमार ने 10 नवंबर को शराब पी थी। इनमें सदर अस्पताल में भर्ती चंदन की मौत हो गई,
जबकि पंकज की हालत अभी भी गंभीर है। जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ते ही जा रहा है। समस्तीपुर में अब इसकी आंकड़ा 8 पहुंच गया है। ताज़ा मामला समस्तीपुर के सरंजन खैरगन का है, जहां आप देख सकते हैं कि जो है 2 लोगों ने 10 तारीख को शराब पी थी और सभी 2 की हालत बिगड़ गई और जिसमें एक की मौत हो गई है। और यह पूरा परिवार है जो कहीं ना कहीं शराब बंद वाले बिहार में यह परिवार कहीं ना कहीं उजड़ रहा है और यह तस्वीर सामने आ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से किसी भी तरह से अब तक इस मामले की संज्ञान नहीं लिया गया है। वही डॉक्टर का बताना है कि शराब पीने से लोग भर्ती है। और बताइए क्या हुआ था? बाबू संझकी अरग के दिन में चंदन है, पंकज है, गंगा है, सब मिल का पिया का पार्टी मना का बाबू के हमरा प्राण ला लेला। कहाँ पिया था? कहाँ पिलकौरा रे? गांव के लोगों की माने तो शराबबंदी पूरी तरह से फेल है और शराब आसानी से लोगों को मिल रही है। शराब मिल जाता है यहाँ क्या? देखिए, बिहार में तो शराब और भगवान दोनों अदृश्य हैं। अच्छा, यानी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन श्रद्धा से जिस तरह भगवान को खोजा जाता है भगवान मिल जाते हैं, उसी तरह जैसे शराब को अगर खोने पर होम डिलीवरी हो जाती है। शराब के मामले में ये सरकार तो बिल्कुल भ्रष्ट है और इसका अफसर है, एक अफसर भ्रष्ट है। सब महामारी या जो कहे उस पर लेकर के सब जगह एक मोहल्ला में बिचवाने का काम करता है। और सरंजन तो छोड़िए, इससे बदतर स्थिति उजियारपुर ब्लॉक की और जिले में पूरे तरह से शराब माफिया और अफसर सा गठजोड़ से सारा कारोबार हो रहा है और इस तरह भोले भाले जनता है तो हत्या के सूली पर चढ़ रहे हैं। सवाल है कि जहरीली शराब से मौत का सिलसिला आखिर कब थमेगा? आखिर प्रशासन और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर कैसे शराब माफिया जहरीली शराब की बिक्री धड़ल्ले से कर रहे हैं? समस्तीपुर से मंटून कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। तो एक तरफ जहरीली शराब से मौत लगातार है, तो वहीं सरकार भी एक्शन मोड में आ चुकी है। सीएम नीतीश के सख्त निर्देश और अधिकारियों को कड़ी फटकार के बाद पटना से लेकर हर जिले में शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी पटना के आशियाना नगर में बड़ा अभियान चलाकर अवैध शराब के ठिकानों को नष्ट किया गया। वहीं बाकी जिलों में भी शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इंतजार अब 16 नवंबर का भी है, जब सीएम नीतीश अधिकारियों से पूरी कार्रवाई का हिसाब लेंगे। देखेंगे कि कितने का कंप्लेन आया और कितने कंप्लेन पर एक्शन हुआ, कंप्लेन सही था गलत था, क्या उनका नतीजा निकला, एक एक चीज पर करेंगे समीक्षा, छोड़ेंगे नहीं हम एक भी चीज को। बिहार में जहरीली शराब से लगातार हो रही मौत के बाद 8 नवंबर को सीएम नीतीश का यह बयान है। सीएम के इस बयान में नाराजगी, गुस्सा और शराब माफियाओं पर अंतिम वार करने का संकल्प साफ झलक रहा है। सीएम की इस फटकार का असर दिखने लगा और राजधानी पटना से लेकर हर जिले में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। पटना के आशियाना नगर में पटना पुलिस ने बड़ी छापेमारी की। आशियाना नगर में अवैध शराब की भट्टियां ध्वस्त की गई। इस छापेमारी में कई टीमों को लगाया गया था। राज्य में जहरीली शराब से मौत के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश, राज्य पुलिस निर्देश के बाद पटना पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई इस समय आशियाना रोड के कासंग मुसहरी में चल रही है। ये नज़ारा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, देखते हैं किस तरीके से है। लगातार जो यहाँ एएसपी सचिवालय है वो मॉनिटरिंग कर रही है और देखिए भारी मात्रा में यहाँ जो कह सकते हैं कि चुल्हाई शराब या कह सकते हैं देसी शराब बनाने का जो इक्विपमेंट है वो यहाँ से बरामद किया गया है। और कह सकते हैं अभी पुलिस लगातार अभी छापेमारी में लगी हुई है और फिलहाल भारी मात्रा में अभी भी कह सकते हैं यहाँ से बरामद किया जा रहा है। तो फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई हुई है पटना पुलिस के निश्चित तौर पर और फिलहाल इस पूरे मामले में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अभी इस व्यक्ति को फिलहाल गिरफ्तार किया गया। आप देख सकते हैं क्या किस तरीके का नजारा है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। ये बड़ी कार्रवाई इस समय पटना से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी कार्रवाई है और फिलहाल कहीं ना कहीं अवैध शराब के खिलाफ जो पटना पुलिस का अभियान है ये एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं कि मुसहरी में चल रही है। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को लगाया गया है और फिलहाल यहाँ से भारी मात्रा में शराब के साथ साथ कई चीजें बरामद की गई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सीएम नीतीश ने 16 नवंबर को एक व्यापक समीक्षा बैठक भी बुलाई है, लेकिन उससे पहले सीएम ने एक आपात बैठक बुलाकर मद्य निषेध विभाग से लेकर पुलिस विभाग के अधिकारियों को फटकार लगा चुके हैं। सीएम ने बॉर्डर से जिलों के अंदर शराब की तस्करी होने पर सीधे मुख्य सचिव और डीजीपी को सवाल पूछा है और जवाब मांगा है। कोई कहीं बाहर से आ रहा है और अगर वो पकड़ाया 4 जिले के बाद, 2 जिले के बाद 1 जिले, वहां क्यों नहीं पकड़ाया, कोई चीज आ रहा वहां क्यों नहीं देखा है? तो हमने ये बात कह दिया है सब लोगों को, डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, सब लोगों को ये बात कह दिया, संबंधित अधिकारियों को, कि इस पर एक एक चीज पर नजर रख लीजिए कि कौन नहीं कर रहा है, क्या नहीं।
वहीं सीएम नीतीश ने शराब माफियाओं से मिलीभगत और सांठगांठ करने वाले अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। अगर अपनी तरफ से जो भी जिनकी जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेवारी को ठीक ढंग से नहीं निभाते हैं तो उन पर तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, और तो उसके लिए तो हम लोग करेंगे। सीएम नीतीश के सख्त तेवर और फटकार का असर भी जमीन पर दिखने लगा है। हर जिले में अब शराब के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। कहीं शराब के ड्रम बरामद हो रहे हैं, कहीं शराब नष्ट किए जा रहे हैं, कहीं शराब माफियाओं की धरपकड़ हो रही है तो कहीं शराबियों को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं गोपालगंज में जहरीली शराब से मौत के मास्टरमाइंड गुड्डू शाह को 8 नवंबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही 7 लाख से ज्यादा नकद बरामद किए हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 30 पाउच जो है उसकी बरामदगी हुई, और उसके बाद इस टीम ने इस पूरा जो सप्लाई चेन है उस पर काम करना प्रारंभ किया। तो जो बैकवर्ड लिंकेजेस हम लोग इस्टेब्लिश किए तो उसके तहत 8 और लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, और हम लोग जहां से सप्लाई हुई थी शराब वहां भी रेड हुआ, वहां भी कुछ हम लोग को बरामदगी हुई। 7.5 लाख रुपए नगद जो कि 3-4 झोले में बेतरतीब तरीके से ठूस के रखे गए थे, उसकी भी बरामदगी हुई। सीएम नीतीश की फटकार के बाद पुलिस और मद्य निषेध विभाग ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहा है और शराब माफियाओं की गिरफ्तारी कर रहा है। अभी तक 1300 से ज्यादा छापेमारी की गई है, 800 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 16,230 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई, 4,510 लीटर देसी शराब बरामद की गई, 529 लीटर महुआ चुलाई शराब बरामद की गई है, 14,504 लीटर महुआ जावा शराब बरामद की गई। वहीं 86 गाड़ियां जब्त की गई हैं, जबकि 8 लाख से ज्यादा नकद बरामद किया गया है। साफ है 16 नवंबर को सीएम नीतीश अधिकारियों से शराबबंदी और जहरीली शराब से मौत पर एक एक सवाल का हिसाब लेंगे। ऐसे में प्रशासन सीएम के सामने जाने से पहले ताबड़तोड़ कार्रवाई कर पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटा है। लेकिन सवाल है कि पुलिस प्रशासन और मद्य निषेध विभाग बार बार सीएम की फटकार के बाद ही क्यों जागता है? आखिर जहरीली शराब से मौत होने पर ही अधिकारियों की नींद क्यों खुलती है? पटना से मरगूब आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। सीएम नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी, बावजूद इसके अधिकारियों की नींद जहरीली शराब से मौत के बाद ही क्यों खुलती है? सीएम की समीक्षा का क्यों इंतजार रहता है? और क्या वाकई सीएम की समीक्षा में दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं अधिकारी? समझने की कोशिश करेंगे बस थोड़ी ही देर बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। सवाल है कि जो चुस्ती और फुर्ती सीएम नीतीश कुमार की फटकार के बाद अधिकारी दिखाते हैं वो हर समय क्यों नजर नहीं आता, जबकि सीएम नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी, और इसे लेकर समय समय पर समीक्षा बैठक और अधिकारियों को हिदायत भी देते रहते हैं नीतीश। यहां तक कि सीएम ने पुलिस के अधिकारियों और मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को हर रोज बैठक करने का निर्देश दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या सीएम नीतीश के निर्देशों का पालन होता है? अगर अधिकारियों की हर रोज बैठक होती तो क्या जहरीली शराब का धंधा चलता? क्या जहरीली शराब से मौत होती? तय कर दिया है कि प्रतिदिन, चाहे वो पुलिस के लोग हों जिनकी जिम्मेवारी है, मद्य निषेध विभाग के लोग हों, इनके टॉप लोगों को कह दिया है कि प्रतिदिन रोज थोड़ी देर बैठिए और सब जगह की खबर लीजिए और कहाँ क्या करना चाहिए इसके बारे में विचार करिए। अब होता है लोग, यानी होम डिपार्टमेंट के भी अफसर, मद्य निषेध वाले भी अफसर, और जो हम लोगों ने पुलिस अफसर डीजीपी और जो बनाए हुए हैं हम लोग आईजी प्रोहिबिशन, तो इस सब लोगों की मीटिंग होती है। गोपालगंज जहरीली शराब कांड पर हुए फैसले के बाद इसी साल 2 मार्च को सीएम नीतीश ने अधिकारियों को हर रोज समीक्षा करने के लिए बैठक करने के निर्देश दिए थे। लेकिन क्या वाकई सीएम नीतीश के निर्देशों का पालन करते हैं अधिकारी? क्या वाकई पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारी रोज बैठते हैं, रोज समीक्षा करते हैं, रोज चर्चा करते हैं? अगर ऐसा होता तो शायद पहले मुजफ्फरपुर, फिर बेतिया और गोपालगंज में जहरीले जाम का जानलेवा कहर नहीं टूटता। जहरीली शराब से लोगों की मौत नहीं होती। जहरीली शराब के धंधे के बारे में पुलिस को जानकारी होती। अगर सीएम के निर्देशों का अधिकारी पालन करते तो जहरीली शराब से महज 3 दिनों में 23 से ज्यादा की मौत, 15 दिनों में 42 की मौत, जनवरी से अक्टूबर तक करीब 70 मौत और शराबबंदी लागू होने के बाद 5 सालों में 100 से ज्यादा मौत नहीं होती।
हर घटना के बाद जांच होती है, कार्रवाई के नाम पर थानेदार और चौकीदार निलंबित किए जाते हैं और फिर एक नई घटना होती है। वहीं सीएम नीतीश ने जहरीली शराब से मौत पर फिर कहा कि त्योहारों के बाद समीक्षा की जाएगी और व्यापक अभियान चलाया जाएगा। और इसके बाद हम फिर एक दिन विस्तृत इसकी समीक्षा करने वाले हैं। हालांकि प्रतिदिन चारों तरफ लोग पकड़े जाते हैं, रेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह का काम किसी इलाके में कोई कर रहा है, ये तो बड़ी दुखद बात है। यकीनन सीएम नीतीश कुमार चाहते हैं कि पूर्ण शराबबंदी हो, समय समय पर समीक्षा भी करते हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर सीएम के निर्देशों का पालन करने में अधिकारी कोताही क्यों बरतते हैं? आखिर मद्य निषेध विभाग क्या करता है? सवाल के जवाब में मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार आंकड़े गिनाने लगते हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अपने विभाग की ओर से, पुलिस विभाग की ओर से, और हम लोग ऑपरेशंस चला के और कार्रवाइयाँ करेंगे, और हम लोगों ने विभिन्न माध्यमों से उसको चाहा है कि जागरूकता बढ़े, लेकिन हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और फिलहाल निश्चित रूप से जो प्रोहिबिशन एक्ट है वो लागू रहेगा। सवाल है कि आखिर जहरीली शराब बनाए और बेचे जाने को लेकर लोकल लेवल पर इंटेलिजेंस कैसे फेल हो जाता है? सवाल का जवाब पूछे जाने पर एडीजी पुलिस मुख्यालय थानेदार और चौकीदार पर कार्रवाई का ब्यौरा देने लगते हैं। जो अनुसंधान है वो अनुसंधान का विषय है कि इसमें किस तरीके से घटना हुई है, कौन लोग इसमें शामिल थे, इसके शरारती तत्व इसमें, और पीछे कौन कौन लोग थे। जो लोगों के कारण ये घटना हुई है उन लोगों की पहचान कर अनुसंधान के क्रम में जो दोषी पाए जाएंगे उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार और एडीजी पुलिस मुख्यालय के दावों के उलट सरकार के ही मंत्री रामसूरत राय भी मानते हैं कि लोग गांव में शराब बनाकर बेच रहे हैं। गांव के अंदर पंचायत चुनाव के कारण जो गरीब गुरबा लोग हैं स्वतः घर में बना करके, जो अभी पंचायत चुनाव में हम लोग को जो जानकारी मिली और जो इसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि गांव में वो अपने से यूरिया के माध्यम से क्या क्या करके लोग बताते हैं, गांव में आते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव में रहने का मौका मिला, देखने का मौका मिला है, तो वो गलत तरीके से बना करके और वो चुप चोरी से घर में खुद परिवार के लोग भी प्रतिकार नहीं कर पाते हैं। जाहिर है सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी को अगर पलीता लग रहा है तो उसके पीछे वजह है सीएम के निर्देशों के बावजूद पुलिस और मद्य निषेध विभाग की लापरवाही। सिर्फ थानेदार और चौकीदार पर कार्रवाई के बजाय जरूरी है हर घटना के लिए ऊपर से नीचे तक जवाबदेही तय की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। बिहार में 5 साल पहले 1 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी। महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू की गई थी, लेकिन जहरीली शराब से लगातार होती मौत ने आज उन महिलाओं को ही मातम बनाने पर मजबूर कर दिया। महज 15 दिनों में मुजफ्फरपुर, बेतिया, गोपालगंज और अब समस्तीपुर में 40 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई। सवाल है कि क्या पुलिस की मिली भगत के बिना अवैध शराब का धंधा फल फूल सकता है? जवाब जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। गांव में बेचात रहल, पुलिस के लगे भी, थाना प्रभारी के लगे हम भी फोन कैले रहनी कि हमरा गांव में बहुत अधिक दारू बेचाता, मर्दाना लोग नहीं के मानत, लड़का खैला बिनु मुँह तरसन पी के मर्दाना लोग मेहरारू के मारत, तब ना बानी प्रभारी, थाना प्रभारी हमनी के नौतन के। 5 साल पहले जिन महिलाओं की मांग पर बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी, आज 5 साल बाद जहरीली शराब से मौत के बाद उन महिलाओं का ये दर्द सुनिए। बेतिया के नौतन की दलित बस्ती में इन महिलाओं का यह दर्द बताने के लिए काफी है कि शराबबंदी कानून कागजों पर तो लागू है, लेकिन इस कानून को जिस पुलिस पर लागू करने की जिम्मेदारी है वही पुलिस शराब माफिया से मिलकर जहरीली शराब के रूप में मौत बेचने में सहयोग करती है। वो भी उस इलाके नौतन में जो बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद का विधानसभा क्षेत्र है। बेतिया के नौतन की जिस दलित बस्ती में जहरीली शराब पीने से पुरुषों की मौत हुई, उस बस्ती की महिला ने स्थानीय पुलिस पर शराब माफिया से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। सूचना देने पर भी थानेदार से लेकर ऊपर तक के अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की।
दारू गांव में बेचात रहलक गया पुलिस के लगे भी थाना प्रभारी के लगे हम भी फोन कैले रहनी कि हमरा गांव में बहुत अधिक दारू बेचाता मर्दाना लोग नहीं के मानत लड़का खैला बिनु मुँह तरसन पी के मर्दाना लोग मेहरारू के मारत अटे तब ना मानी प्रभारी थाना प्रभारी हमनी के नौतन के हईनी आ गाँव में मने कैला से भी ना मनी रात में लोग दारू पियले बा गाँव के लोग आ गाँव में मुँह पियला से इतना मौत भइल बा कि आज कोई लोग फुकात अटे कोई लोग हॉस्पिटल में मौत के शिकार बन गई बा। अगर पुलिस ने की होती कार्रवाई तो नहीं होती मौत। सोचिए अगर महिलाओं के शिकायत पर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई की होती तो आज बेतिया के नौतन में एक साथ 12 से ज्यादा लाशें नहीं उठती। घरों में खुशियों के दिए जलाने के बजाय महिलाएं मातम नहीं मना रही होती। अस्पतालों में बेसुध और बीमार पड़े लोगों की भरमार नहीं होती। जहरीले जाम के जानलेवा कहर में किसी का सुहाग छिन गया तो किसी के सर से पिता का साया उठ गया। मृतक के परिजनों ने खुलकर कहा कि मौत शराब पीने से हुई है। पिताजी का देहांत हो चुका है और जहरीली शराब पीने से हुआ है। पिताजी जहरीली शराब पिए थे और उनका मौत हो गया है। कितने भइल बा मौत बताओ। सवाल है कि आखिर शराबबंदी वाले राज्य में जहरीली शराब पर लगाम कब, आखिर कब तक होती रहेंगी जहरीली शराब से मौत। बेतिया से दीपक कुमार और गोपालगंज से रंजेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।